Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के मैं इस वीडियो में CUT का जो पेपर है जो 10th ऑफ अगस्त को हुआ है, उस पेपर में जो जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो आज के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पेपर CUT के जुलाई के मंथ में हुए थे, उन पेपर्स के जो उन पेपर्स में जो CUT के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरल टेस्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का एक जो वीडियो का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. उसमें मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं विद उसके शॉर्टकट ट्रिक्स. तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगा. एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के भी जो वीडियोस हैं वो भी चैनल में अपलोडेड है. तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं एंड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी में एक तरह से जो पैटर्न है उनका मैच कर रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं के बेसिस पे भी इस बार के भी जो क्वेश्चंस है वो मैच कर रहे हैं लगभग. तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगा. जैसे उसमें जो टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस हो गए, एवरेज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज क्वेश्चंस हो गया. तो ये सब पूछे गए हैं और इन पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पर. तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उससे आपको पेपर में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा. एंड जो मैंने एक सीरीज बनाया था अगस्त पेपर होने वाले थे, उसमें मीन्स कि जो टॉपिक्स पूछे गए थे जुलाई में, तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को एक बार मैंने एक ब्रीफ में डिस्कशन किया था, जिसमें मेन टॉपिक्स थे लाइक आपके मेन टॉपिक्स हो गया, परसेंटेज था हमारे पास, देन हमारे पास एवरेज था, देन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर उसमें क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, उसमें फिर ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस है. एंड एक दो टॉपिक्स और थे जिनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. उसमें मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, फिर उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स होगा, मीन्स पहले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे. तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा. एंड वो वीडियोस जो है जो वो टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया था. तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख लें, वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा. नाउ गाइज, हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, 28% ऑफ 450 हमें फाइंड करना है. नाउ गाइज, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो CUT के सभी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, जितने भी स्लॉट्स हुए हैं, उन सभी पेपर्स में ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया आपको परसेंटेज फाइंड करने का. तो यहाँ पे क्या है, 28% ऑफ हमें 450 फाइंड करना है. तो इसका एक तो ये मेथड हो जाएगा, एक मेथड ये हो जाएगा इसका कि आप ऐसे फाइंड कर लें 28/100 इंटू 450. एक तो इसका ये मेथड है जो बेसिक मेथड है, आप यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप कर ले 28 इंटू 45/10. या फिर आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 10, 5 9 45, 2 1 2, 2 4 8. तो ये जाएगा 14 इंटू 9 इज इक्वल टू 126. तो इसका आंसर हो गया ए. एक तो ये स्टेप है. या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स हमें फाइंड करना है 28% ऑफ 450. तो हम ये फाइंड कर लेंगे 30% ऑफ 450, उसको माइनस कर देंगे हम 2% ऑफ 450. तो वो क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा. अब यहाँ से 30% हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 100% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 450 है. तो यहाँ से अगर हम 10% की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाई 10 किया है, तो यहाँ भी हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा. अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप जाकर मेरे परसेंटेज वाले वीडियोस को देख सकते हैं. उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है. तो यहाँ से 10% की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई. हमें फाइंड करना है 30%. तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 3 15, कैरी 1, 4 3 12, 130. अब 135 आ गया है, ये है हमारे पास. 30% की वैल्यू क्या है, 135 है. अब हमें इसमें से क्या करना है, 2% सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10% की वैल्यू क्या थी, 10% की वैल्यू है 45, हमें फाइंड करनी है 2%. तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 5, तो ये जाएगा 9. तो 2% की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28% की वैल्यू क्या आ गई, 9 650 हो जाएगा 126. सो इसका आंसर हो गया ए. सो गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं
कोई इतना हार्ड नहीं है, सभी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 9% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 63। मीन्स कौन से नंबर का हम 9% फाइंड करेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगा, 63 आएगा। मीन्स 9% ऑफ x इज इक्वल टू 63, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब इसको भी सॉल्व करने के दो तीन ट्रिक हो सकते हैं, जैसे कि आप इसको पहले सॉल्व कर ले ऐसे, मीन्स 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 700। ये हो गया एक मेथड। या फिर अब यहाँ पे क्या था, ये स्मॉल वैल्यू था, अगर ग्रेटर वैल्यू के लिए होता तो ग्रेटर वैल्यू में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे हो गया 9 7 जा 63 एंड 100 इंटू 7 700 हो गया। बट अगर ग्रेटर नंबर होता तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा और मुश्किल होता। तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं हम, उस केस में सॉल्व करते हैं कि अब कोई भी नंबर खुद में क्या होता है, 100% होता है। मीन्स कि यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है, x है, ये चीज़ तो पता है हमें। एंड यहाँ से हमें 9% की वैल्यू भी गिवन है, 9% की वैल्यू 63 है, हमें x फाइंड करना है, मीन्स हमें 100% की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इस 9% की हेल्प से हम 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 9% की वैल्यू 63 है, तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू क्या हो गई 7। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो गई 700। ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट लेवल का, मीन्स इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई हार्ड क्वेश्चंस कोई भी ऐसा जनरल टेस्ट में नहीं पूछा गया एग्जाम में। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स। मीन्स उसके पास जो एप्पल्स थे तो 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टोटल एप्पल्स। हमने एज्यूम किया कि 100%, ऑब्वियस ही बात है, जितने उसके टोटल एप्पल्स होंगे वो 100% हो गए, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीट खुद में 100% होता है। अब उसमें उसके बाद से गिवन है, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैव 420 एप्पल्स। मीन्स अब 100% में से उसने 40% क्या किया, सेल कर दिया। तो इसके पास बचे कितना, 60%, ऑब्वियस सी बात है, 60% क्या है, रिमेनिंग है इसके पास। अब 40% सेल कर दिया है, सेल करने के बाद उसके पास बचे हैं 420 एप्पल्स। मीन्स कि 60% की वैल्यू 420 है, तो 60% की वैल्यू जब 420 है, तो यहाँ से अगर हमें फाइंड करना है टोटल एप्पल्स कितने थे उसके पास, ओरिजिनली ही हैड कितने एप्पल्स, तो 60% की वैल्यू 420 है, हमें यहाँ से 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ से फाइंड कर ले 10% की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आ जाएगा 6 7 42 70 आ गया। ये 70 क्या है, 10% की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है 100%, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू 10, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 700, इसका आंसर ऑप्शन डी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सुरेश सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। तो एक पर्सन है सुरेश, उसने एक फोटोग्राफ को देखते हुए क्या बोला कि फोटोग्राफ में जो पर्सन है तो वो क्या है, सुरेश की मदर का सन है। मीन्स यहाँ पे ये ओनली वर्ड नहीं आएगा, तो सुरेश की मदर एंड सुरेश की मदर का जो सन है वो पर्सन है जो फोटो में है। तो सुरेश एंड इस पर्सन का हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रदर का हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मीन्स हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए एंड बी का जो रिलेशन है, ए बी का भाई है। यहाँ पे एरो से आपको यहाँ से एरो से डिनोट कर रहा हूँ मैं कि ए बी की तरफ एरो है, मीन्स ए ब्रदर है बी का। तो ए यहाँ पे मेल हो गया, बी का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट का स्टेटमेंट है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो बी जो है वो सी की क्या है, सिस्टर है। इट मीन्स कि यहाँ पे बी क्या हो गई, फीमेल। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या है, सी इज द फादर ऑफ डी। तो सी जो है वो
यहाँ पे एक डी एक और पर्सन है एंड सी फादर ऑफ डी है। क्लियर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो क्वेश्चन में डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो सी और ए में क्या है, ब्रदर का रिलेशन होगा, क्योंकि सी जो है फादर है डी का, तो सी तो मेल हो गया यहाँ पे। अब ये मेल है, ए भी मेल है, एंड ए और सी किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो जब ए बी का भाई है और बी सी की सिस्टर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मेल है। अब ये दोनों जब ब्रदर हो गए तो यहाँ से रिलेशन क्या बन गया, ए सी, ये दोनों क्या है, ब्रदर है, एंड सी एंड डी। तो हमें डी एंड ए का रिलेशन पूछा है। ऑप्शन में क्या है, ब्रदर है जो कि नहीं होगा, सिस्टर वो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन है नेफ्यू। तो अब ए यहाँ पे क्या है, ए डी के लिए एज अ अंकल होगा, मीन्स ए यहाँ पे अंकल है डी के लिए। अब हमें ये नहीं पता है कि डी जो है वो मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये नेफ्यू आंसर होगा इसका, क्योंकि नेफ्यू या फिर इसकी आंसर नाइस भी हो सकता है, NIC। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डी का जेंडर नहीं गिवन है कि डी जो है वो मेल है या फीमेल, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, मीन्स कि सपोज कि एक आइटम का जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने ले लिया SP, सपोज हमने एज्यूम किया SP, एंड एक आइटम का जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसको हमने एज्यूम कर लिया CP। तो 16 आइटम्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 16 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, 20 आइटम्स। तो यहाँ से अगर हम CP अपॉन SP या फिर हम SP अपॉन CP का रेशियो फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, SP अपॉन CP हो जाएगा 20 अपॉन 16, SP अपॉन CP हो जाएगा 20 अपॉन 16 हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि SP ग्रेटर है, CP लेस है, क्योंकि SP के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 20 है, CP के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू 16 है। एंड ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा होता है वो वैल्यू रियल में भी ग्रेटर होता है। इट मीन्स कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि SP जो है वो ग्रेटर देन CP है। जब SP ग्रेटर होता है तो हमें हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट मीन्स होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास। अब प्रॉफिट 4 आ गया है, एंड हम लॉस हो या गेन परसेंटेज हो, हम हमेशा लॉस और गेन परसेंटेज फाइंड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू CP। तो प्रॉफिट 4 है, तो हम फाइंड करते हैं CP के, मीन्स यहाँ से अगर हम गेन हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है 4 अपॉन CP या 16 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 4 या 16 एंड ये हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो गया 25%, जो कि ऑप्शन C है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक और स्टेप है कि हमारे पास यहाँ प्रॉफिट आ गया 4, और हम प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू CP। तो हम डायरेक्ट यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ CP। क्लियर है। तो यहाँ से 4 जो है वो क्या है, 25% ऑफ 16 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ अ डॉल इज 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स कि अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सॉल्व करते हैं कि एक कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक मार्क प्राइस है MP जिसको बोलते हैं, या फिर इसको हम टैग प्राइस ही बोलते हैं, वो क्या है 35% ज़्यादा है CP से। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब जो शॉपकीपर होगा या फिर जो पर्सन होगा उसने क्या किया, इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया 15% का, 15%। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर कहीं भी डिस्काउंट गिवन होगा तो वो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, वो डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे देगा तो शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है शॉपकीपर कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर एक टैग लगाता है जो कि CP से कुछ ज़्यादा होता है,
एंड फिर उस टैग पे वो कुछ डिस्काउंट देता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो आप जाकर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियोस में मैंने डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, उस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कुछ इसका सेलिंग प्राइस होगा, तो हमें फाइंड करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होता है, कि हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच ही गेन्स ऑन द डील। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन को हम वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो लेट जो सीपी है उसको हमने एज्यूम कर लिया 100। अब जब सीपी को हमने 100 एज्यूम किया है तो सीपी यहाँ से क्या आ गया, सीपी जब 100 आ गया तो एमपी जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 135, क्योंकि 100 का 35% क्या होता है, 35 ही होता है, एंड इसमें 35% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 प्लस 35, तो मार्क प्राइस हो गया 135। अब इस 135 में 50% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है 135 है। इसमें हमें क्या करना है, 15% डिक्रीमेंट करना है, मीन्स हमें यहाँ से 75% की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, 75% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं कि 100% की वैल्यू 135 है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड कर ले किसकी 5% की वैल्यू, अगर हम 5% की वैल्यू फाइंड कर ले तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 5% की वैल्यू, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 20, यहाँ डिवाइडेड बाई 20, तो ये डेसिमल में हो जाएगा। तो इसको हम एक बार 1 मिनट के लिए स्टेप को हम स्किप कर देते हैं, हम 20 से इसे डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें हम कोई और ट्रिक अप्लाई करते हैं कि 135 यहाँ पे साइड में 100% की वैल्यू क्या है 135 है, हमें 50% डिक्रीमेंट करना है तो हमें 75% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं 10% की वैल्यू फिर 5% की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको हम 135 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम पहले 10% की वैल्यू फाइंड करते हैं। 10% की वैल्यू यहाँ हमने डिवाइडेड बाई 10 किया तो क्या हो जाएगा 13.5। फिर हम फाइंड करते हैं 5% की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ भी हम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या जाएगा 2 और 6 ज़ा 12 पॉइंट 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10। अब हम क्या करेंगे 135 में माइनस क्या कर देंगे हम इन दोनों का एडिशन, मीन्स 5 7 5 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 13 प्लस 6 19 और 20, तो हो जाएगा 20.25, तो हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 0.00 आ जाएगा, हो जाएगा 5, हो जाएगा 7 प्लस 2 9, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ गया 114.75, ये इसका क्या हो गया एसपी हो गया 114.75। तो गाइस आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि सीपी 100 है, एसपी 114.75 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा 14.75% का इसको गेन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे जाकर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें, फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप एक बार जाकर मेरे जो प्रॉफिट और लॉस वाले वीडियोस हैं उसको आप देख लें, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, मीन्स इट मीन्स कि एक पर्सन है ए जो किसी काम को कर रहा है 15 डेज में, बी कर रहा है उस काम को 20 डेज में, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर अगर 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 दिन तक काम करने के बाद उस काम का कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इसका एक ट्रिक होता है फाइंड करने का कि ए 15 डेज है बी 20 डेज है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 एंड 20 का एलसीएम हो जाएगा 5 कॉमन आ गया 3, 4 जाएगा 4 3 12 5 60, तो ये 60 इसका इन दोनों का एलसीएम आ गया। ये 60 क्या होता है टोटल वर्क हो गया, 60 क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो 15 अपॉन 60 मीन 16 डिवाइडेड बाई 15 क्या हो जाएगा 4, 60 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा 3, ये इन दोनों का क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। इट मीन्स कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों जब मिल जाएंगे ए प्लस बी तो ये हो जाएगा 7 यूनिट्स इन 1 डे। क्लियर है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं
4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया इन 4 डेज। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग बचा 60 माइनस 28, ये हो जाएगा 32। हमें फ्रैक्शन पूछा है, कितना वर्क लेफ्ट है, मीन्स की 32 लेफ्ट है आउट ऑफ कितने वर्क का, 60 का। तो इसका हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, ये अपॉन में फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 15 जा 60। तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 50, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, ए 16, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज 12, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द सेम वर्क इन 4 डेज। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड मीन्स कि ए और बी जब दोनों मिलेंगे तभी वो एक से ज्यादा पर्सन बनेंगे, उसी के लिए यहाँ पे दे यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, इन लोगों ने मिलकर काम को कंप्लीट किया 4 डेज में। तो हमें फाइंड करना है कि सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो पहले हम इनका ये टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मीन्स 16 12 4। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, तो क्या होगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 3 जा 12, 4 जा 48। ये आ गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया 48। तो इनका एफिशिएंसी आ जाएगा 16 3 जा 48, 12 4 जा 48 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12। ये इनका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। और ये एलसीएम क्या है, टोटल वर्क है। तो ऐसे देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 1 डे की, वो क्या है 12 यूनिट्स है। एंड ए प्लस बी की क्या है यहाँ पे टोटल 7 यूनिट्स है, 1 डे की दोनों है। ये क्या है 1 डे की एफिशिएंसी, हमेशा एक दिन की फाइंड करते हैं। तो ये 1 डे की है। तो यहाँ से अगर हम सी की यूनिट्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। इट मीन्स कि सी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है। तो वो 48 यूनिट्स ऑफ वर्क को कंप्लीट करेगा, 48 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा 48 अपॉन 5 डेज में। जिसको अगर हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 मीन्स 9 होल 3/5 डेज, इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एसटीटी में वो सभी इजी टू मॉडरेट लेवल है। तो आपको ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई भी इतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से। सो उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। सो सपोज कोई पर्सन है जो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, कितने यहाँ पे टाइमिंग क्या है 10 आवर्स में वो ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। सो सपोज ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, क्योंकि हमें ऑप्शन में देख सकते हैं हमें डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है। एंड हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी इन किलोमीटर मीन्स टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया x किलोमीटर। तो इसका जो फर्स्ट हाफ होगा जो क्या हो जाएगा x/2 किलोमीटर, उसको कवर करता है ये पर्सन 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड जो रेस्ट ऑफ द स्पीड है इसको कवर करता है वो 24 किलोमीटर पर आवर। एंड ये भी क्या है डिस्टेंस x/2 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या है 10 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट हाफ है x/2 अपॉन स्पीड है 21 प्लस सेकेंड हाफ है x/2 अपॉन स्पीड है 24। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x/2 है तो x/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आवर्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बाई 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/21 प्लस 1/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 21 इंटू 24 इज इक्वल टू ये क्या बचा 24 प्लस 21 इंटू एक्स। यहाँ पे हमने इसको इस वाले टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एक्स इक्वल आ गया। तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, ये आ गया।
सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ये चीज़ क्या है 20 हो जाएगा। जब 2 यहाँ से हो जाएगा उस साइड तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे 20 होगा। ये यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 7 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 56, ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 21 22 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। सो गाइज आई होप कि आपको आज के वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस मीन्स एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बट इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो बच्चों ने एनालिसिस बताया क्वेश्चंस के, सो उनके रिगार्डिंग इसी टॉपिक से एंड इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार ठीक से रिवाइज कर लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको पेपर में हेल्प मिलने वाला है। सो गाइज अगर आप और क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, इन टॉपिक्स पे जो डिटेल में डिस्कशन है उसके वीडियोस अपलोडेड है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ कि CUET के जो पेपर है उसमें जो जनरल टेस्ट का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर उन सभी वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली पेपर में हेल्प मिलेगा। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी बताएं। एंड अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि उनके एग्ज़ाम अगर अभी आने वाले हों तो उन्हें इन पेपर्स में प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिले। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड गाइज अगर आपका पेपर अगस्त का जो एंड में जो पेपर होने वाला है CUET का, अगर आपका एग्ज़ाम उस टाइम पे है, तो इस चैनल पर अभी और भी क्वेश्चंस के सीरीज आएंगे, मीन्स अभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट कि और वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।